हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल अंजी श्रुति की दुनिया। तो आज मैं अपनी कोई लाइफ स्टोरी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, ना मैं आज कोई ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। आज एक सिंपल रिएक्शन है गधी की दुनिया के ऊपर, जो कि वाईटी पे काफ़ी नामों से प्रचलित है, जैसे साइक्लोन, गधी, बहुत काफ़ी भिन्न भिन्न प्रकार के टाइटल इसको दिए गए हैं। इसका व्यवहार देखकर, इसका मतलब सब कुछ देखकर इसको काफ़ी नामों से फेमस है ये वाईटी पे। तो मैं बताना चाहती हूँ कि इस गधी को मैं कैसे मिली थी। तो एग्जैक्टली हुआ ये था कि मैंने इसके जो पिताजी हैं उनकी इंस्टा पे उनकी एक पोस्ट को मैंने लाइक करा था। तो जब मैंने वो पोस्ट को लाइक करा तो इसके फादर का मुझे 1-2 दिन में रिप्लाई आया। उन्होंने मुझे इनबॉक्स करा, डीएम करा मतलब, और उन्होंने मुझे डीएम में बोला कि आप मुझे अच्छे लगते हो, आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, मतलब ऐसा कुछ उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने उनको बोला कि मतलब आप कौन हैं। तो उन्होंने बोला कि मुझे एक्चुअली डाउट हुआ कि क्या ये सच में वही है या कोई फेक प्रोफाइल है। तो इसके फादर ने फिर मुझे वीडियो कॉल करा। उस टाइम विहान जो है वो छोटा सा बेबी वो उनके साथ था। तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे बात की। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब बड़े प्यार से बेटा बेटा करके बात करी ऐसे। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा अंकल आप प्लीज़ मेरी निधि से बात करवा देंगे। तो मतलब कहते बेटा तू तो मेरी बेटी है, तू मुझे अंकल मत बोला कर, तो मुझे पापा जी बोला कर। तो मैंने फिर उनको पापा जी बोलना स्टार्ट कर दिया ऐसे। तो मैं उनको पापा जी बोलती थी। फिर हुआ ये कि निधि से उन्होंने मेरे को बोला कि मैं जब जाऊँगा वहाँ पे तो मैं बात करवाता हूँ तेरी। तो वो वहाँ पर गए, आई गेस नेक्स्ट डे गए थे। तो उन्होंने मेरी निधि से अपने फ़ोन पे बात करवाई। तो निधि ने मेरे से काफ़ी देर बात की, 15-20 मिनट। फिर मुझे कहती कि दीदी आप मतलब मेरे से ना टच में रहना। मैंने काफ़ी चीज़ें उसको बताई अपनी लाइफ के बारे में। उसकी चीज़ें तो ऑलमोस्ट सबको पता ही हैं। तो जब मैंने उसको बताया तो उसको भी रिलेटेबल लगा ये सब। तो फिर उसने बोला दीदी आप ना मेरे से इंस्टा पे बात करना। मैंने फिर उससे इंस्टा पे बात करनी स्टार्ट की। तो 10-15 दिन ऐसे हमारी इंस्टा पे बात हुई। फिर उसके बाद हुआ ये कि उसके बाद उसने मेरे को इनवाइट करा कि दीदी आप घर आओ, आप विहान के बर्थडे पे आना। तो मैंने बोला कि दीदी विहान के बर्थडे पे आना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे के स्कूल होंगे तो मेरे लिए शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन क्योंकि अभी समर वेकेशंस चल रही हैं तो मैं ट्राई कर सकती हूँ कि मैं अभी आ जाऊँ। तो कहती ठीक है दीदी तो और भी अच्छा है आप आ जाओ। तो फिर मैंने उसको बोला कि हाँ ठीक है मैं आती हूँ। तो फिर मैंने हमारा प्लान बना था, आई गेस 16 जून थी शायद, कुछ ऐसी डेट थी। तो मैं उसके घर गई थी तब। तो मैं उसके घर गई तो मतलब बड़ा अच्छे से वेलकम करा, बड़े प्यार से बात करी। वहाँ पर हम बैठे मैं गिफ्ट्स वगैरह लेकर गई थी, इसके लिए कपड़े लेकर गई थी। तो इसके फादर ने जब हम लोग वापस आ रहे थे तो वापसी में इसके फादर ने मुझे एक कुकर गिफ्ट में दिया। गिफ्ट में भी नहीं, उन्होंने बोला बेटा देख तेरे काम आता है तो तू ले जा, क्योंकि तेरे को तो कुकिंग वगैरह काफ़ी अच्छी आती है। उन्होंने मेरे को देखा, वीडियो कॉल पे भी काफ़ी बार देखा था कुकिंग करते हुए, और प्लस मैं इंस्टा पे पोस्ट डालती रहती हूँ कभी कभार। तो उन्होंने मेरे को देख रखा था। तो उन्होंने मुझे बोला तू ले जाना चाहे तो ले जा। तो इसने बोला पापा जी इसमें तो करंट आता है ना पापा जी। तो कहते कि ना मैं भी तो इस्तेमाल करता हूँ, कोई करंट नहीं आता, दे दे इसको, तेरे काम का तो नहीं है ना। तो कहती मेरे को तो नहीं चाहिए, मेरे तो किसी काम का नहीं है। तो फिर उन्होंने मुझे वो कुकर गिफ्ट कर दिया। तो फिर मैं वो कुकर लेकर आ गई। अब मैंने घर आकर देखा, जैसे खोला उसको हल्का सा, तो वो उसके अंदर सब्ज़ी लगी हुई थी अभी, मतलब उसको वॉश भी नहीं करा हुआ, और उसकी जो वायर है वो बीच में से हल्का सा इतना सा कट लगा हुआ है उसमें। तो मैंने उसको उठाकर ऊपर सर्वेंट रूम है हमारा, जिसको हम एज अ स्टोर यूज़ करते हैं, मैंने उसको वहाँ पर रख दिया। तो वो आज तक वहीं पे पड़ा है। फिर इसने मुझे बोला कि दीदी आप आओ। मैंने इसको बोला कि दीदी तुम भी आना, आप कभी आए हैं तो तुम भी आना। तो इसने बोला हाँ दीदी मैं आऊँगी। तो फिर इसने मुझे जब बर्थडे था इसके बेटे का, तो मेरी मदर ने मतलब बोला मुझे कि इससे बात हुई, उनको बोला कि आंटी जी बर्थडे पे भी आ जाओ, क्योंकि मैंने तो कभी ऐसे आज तक कभी बर्थडे मनाया नहीं है इसका, तो आप आओगे तो अच्छे से मन जाएगा। तो मेरी मदर ने मुझे बोला कि हाँ देख तेरी भी इससे बन रही है, तो तू एक काम कर हम चलते हैं। तो मैंने कहा मम्मी देखो फाइनेंस का मेरे को थोड़ा इशू है, मैं कैसे करूँगी। तो मेरी मम्मी कहती नहीं कोई बात नहीं, चल तो सही, हो जाएगा कोई नहीं, मैं देख लेंगे, वो तो बात की बात है। तो मैं उनके कहने पर चली गई। बर्थडे पे मैं गई हूँ, मतलब बर्थडे इतना मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस, ना खाने को कुछ। इसके फादर ने राजमा बनाए हुए थे, आलू गोभी बनाई थी और पूड़ियाँ बनाई थी इसकी मम्मी ने, और उन्होंने चावल बना रखे थे। तो बस वो खाया, मतलब
कोई घर पे गेस्ट आता है तो आप उसको पहले कुछ स्नैक्स देते हो, अगर कोई बर्थडे पार्टी कर रहा है ना तो आप कुछ खिलाओगे उसको अच्छा। अब राजमा और ये आलू गोभी वगैरह तो हम डेली रूटीन में भी खाते रहते हैं, बट इसने वो खिलाया। फिर शाम के टाइम मेरी ही गाड़ी में ये मेरे साथ गई सामान लेने, समोसे लेकर आई। 450 रुपये का इसने केक ख़रीदा, ये इसने ख़रीदा। और इसके फादर मदर की एनिवर्सरी थी उससे कुछ दिन पहले 27 जून को, तो मैंने उनके लिए कि मतलब पापा जी हैं और मैं चाहती थी इसके फादर मदर की अच्छे से बनी रहे, तो मैंने उनके लिए केक ख़रीदा एज अ टोकन ऑफ, एज अ जेस्चर ऑफ जैसे अपने पेरेंट्स के लिए ख़रीदते हैं वैसे मैंने उनके लिए ख़रीदा। तो वहाँ पर जाके मैंने कटवाया केक कि मतलब मेरे पेरेंट्स हैं, मतलब जस्ट लाइक माई पेरेंट्स हैं वैसे करके, तो वैसा हुआ। फिर उसके बाद इसने मुझे बोला, निधि ने जब वापस आ रहे थे तो इसने मुझे वापसी के टाइम पर मतलब इसने मुझे एक वो दिए थे, आई गेस छोटे से कृष्ण भगवान, लड्डू भगवान, बिल्कुल छोटे से इतने से वो दिए थे। तो मतलब आई वॉज ओके कि भगवान जी हैं, तो मतलब भगवान जी तो सर माथे पे ही होते हैं ना ऑब्वियसली, तो मैंने वो एक्सेप्ट करे। फिर मैं घर आई, उसके बाद हमने इसको वहीं पे मैंने इसको इनवाइट किया था कि 19 जुलाई को मेरे बेटे का बर्थडे है निधि, तो तुम ज़रूर आना। तो इसने बोला हाँ दीदी मैं आऊँगी। तो इसका प्लान बन रहा था वृंदावन जाने का। इसने मुझे पूछा कि दीदी हम वृंदावन चल सकते हैं, तो मैंने उस टाइम बोल दिया, मैंने कहा हाँ हम ज़रूर चल सकते हैं, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मतलब चलेंगे, अगर तुम जाना चाहते हो तो चलेंगे। फिर मैंने बाद में विचार किया कि यार मतलब ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं पूरे पैसे खर्चूँ वृंदावन के, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे जाना है तो मैं अपने बेटे के साथ जाऊंगी ना, मैं किसी को लेकर फ्री यात्रा क्यों करूँगी। तो मैंने इसको समहाउ जब ये आई यहाँ पर तो मैंने इसको टाल दिया कि वहाँ पे बारिश हो रही है थी, हम नहीं जा सकते हैं। तो इसने बोला, मतलब थोड़ा इसका मूड वैसा हो गया, बट ऑब्वियसली मैं नहीं जा सकती ना, मैं कैसे जाऊँ, मैं इतना खर्चा कैसे करूँ। तुम अगर तीर्थ करना चाहते हो तो स्पेंड योर मनी एंड गो, तुम तो खर्चोगे नहीं भाई, मैं तो नहीं पूरा खर्च सकती ना। ऑब्वियसली आई एम अ सिंगल पेरेंट, मेरा 7th क्लास में पढ़ता है बेटा, मेरे पास रैबिट्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ मेरे ऊपर है, तो मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूँ। तो फिर मैंने इसको मना कर दिया। और इसके आने पर जैसे ये आई थी, जब ये हम मतलब आ रही थी, तो इसका कॉल आ गया कि दीदी मैं गोहाना पहुँच गई हूँ, आप ड्राइवर को भेज दो। तो मैंने ड्राइवर को 1000 रुपये दिए, 500 रुपये का पेट्रोल डाला, तो वो इसको लेकर आया। फिर जब ये आई तो मैंने इसके लिए मसाला डोसा रेडी करके रखा, उत्तपम, वेजिटेबल उत्तपम, इसके अलावा सांभर, इडली, वड़ा, कोकोनट चटनी, टमाटो चटनी, ये सब मैंने बनाया था। तो मैंने इसको अच्छे से खाना खिलाया, इसके बेटे के लिए भी, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है और मिर्च नहीं खाता, तो मैंने बहुत हल्की मिर्च का उसके लिए बना दिया, बिल्कुल ना के बराबर मिर्च का खाना, जो उसने काफ़ी रेलिश करके खाया। फिर ऐसे हुआ। फिर उसके बाद रात को हमने स्नैक्स वगैरह मंगवाए थे, मतलब मैंने केक्स मंगवाए थे, क्योंकि मेरा क्रिश है उसका भी बर्थडे होता है, तो मैंने केक मंगवाए। मैंने 2 केक्स थे एग्जैक्टली, एक रेड वेलवेट केक था, एक फ्रेश फ्रूट केक था, वो 2 केक्स थे। इसके अलावा मैंने सैंडविचेस मंगवाए थे, बर्गर्स मंगवाए थे, सोया चाप मंगवाई थी, कुरकुरे पनीर मोमोज़ मंगवाए थे, वड़ा पाव मंगवाए थे और अफ़गानी चाप मंगवाई थी, काफ़ी कुछ। इसके अलावा समोसे थे, नूडल्स थे, जलेबी थी, छोटे रसगुल्ले थे, और क्या था मेरे को याद नहीं है, बट इतना तो मुझे याद है। तो ये सब मैंने मंगवाया था। तो फिर मैंने इसको सब कुछ मतलब जैसे मैंने 6-6 के हिसाब से मंगवाया था, क्योंकि हम 5 लोग थे, तो मुझे लगा कि मतलब जितना होगा। बट मेरा बेटा मतलब जैसे हमने लेट डिनर, मतलब जो डोसा वगैरह लेट खाया था, क्योंकि ये शाम को 4 बजे के अराउंड आई थी, तो इसलिए मैंने लेट खाया था। तो मैंने इसको बोला कि मतलब मेरे को तो भूख नहीं है, एक बर्गर लिया था मैंने, बस एक मेरे बेटे ने लिया, बाकी सब सामान हमने एज इट इज़ रख दिया। मेरी मदर ने एक वड़ा पाव लिया था और थोड़ा सा केक का पीस लिया था, तो बाकी सामान हमने एज इट इज़ है ना फ्रिज में रख दिया। अब नेक्स्ट डे जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा, मतलब मैं ऐसे सो के मतलब नींद में थी, तो मैंने देखा कि मतलब मेरे को ना नाक में ऐसे खुशबू आ रही थी खाने की। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार खुशबू आ रही है खाने की, कैसे, ऐसा कैसे। तो मैं उठी, मैंने देखा, मतलब मैं जैसे उठ के बैठी, मैंने ऐसे करके टर्न करके देखा, ये बैठ के ठंडे सैंडविच खा रही, इसका बेटा यहाँ साइड में सोया हुआ, और ये ठंडे सैंडविच ऐसे खा रही है आराम से। तो मैंने इसको बोला कि क्या हुआ, कह रही दीदी मुझे ना सुबह ही भूख लग जाती है ना दीदी, मैं ना इसलिए सुबह सुबह ही खा लेती हूँ दीदी। तो मैंने कहा चल ठीक है खा लो। और मतलब मैं नीचे आई तो मैंने देखा आधे से ज़्यादा सैंडविचेस गायब। जैसे मैंने कम से कम 10 सैंडविच मंगवाए थे, तो उसमें से 7 के अराउंड सैंडविचेस गायब।
तो मतलब मैंने फिर इससे पूछा, मैंने कहा सैंडविच, कह रही मैंने खा लिए दीदी, छोटे छोटे ही तो थे, मतलब जैसे एक ट्रायंगल होता है ना, ऐसे 2 डबल डबल ट्रायंगल थे, तो कुछ इसने अपने बेटे को खिला दिए 2-3 पीस, और 2 बाकी इसने खा लिए। तो फिर अब मतलब मैं क्या बोलूँ यार, तुम मेरे घर पे आए हो, तुम मेरा फ्रिज खोल रहे हो, तुम सब कुछ कर रहे हो, तो मैं क्या बोलूँ फिर? तुम्हारे को खुद सोचना चाहिए ना कि तुम्हारी लिमिटेशंस होती हैं, किसी के घर में जाके तुम ऐसे ओपनली कहीं नहीं घूम सकते हो। तुम बालकनी में निकल गई, मतलब उधर वाले रूम में मेरे बच्चे खुले हुए थे, उस रूम में ये निकल के बालकनी में चली गई। अगर मेरा कोई बच्चा बाहर निकल जाता, मैं 12th फ्लोर पे रहती हूँ, तो मैं फिर क्या करती? तो समहाउ मैंने डाइजेस्ट करा, फिर मतलब ना ही रात को इसने ब्रश करा था सोने से पहले, कुछ भी नहीं। फिर मतलब इसने मुझे पूछा, मतलब जिस दिन ये आई थी ना, उस दिन मैंने इसको बोला, मैंने कहा निधि, मेरा ये रेड एंड वाइट वाला वॉशरूम है ना, ये वॉशरूम जाने के लिए यूज़ मत करना, ये हम सिर्फ नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट इसने वही बाथरूम बार बार सुसु पॉटी के लिए यूज़ करा, और उस बाथरूम की इतनी लिटरली गंदी हालत कर दी कि मैं क्या बताऊँ। पूरी टॉयलेट सीट उसकी ख़राब हो गई। तो मतलब नेक्स्ट डे, फिर मतलब जिस दिन मैं बात कर रही हूँ, उस दिन मैं सुबह उठी, फिर मतलब मैंने ये ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर चुकी थी, बट फिर भी मैंने जैसे पीनट चाट बनाई, फ्राइड इडली बनाई, और मतलब मुझे अच्छा लगता है कुकिंग करना, तो मैंने बनाया, बट वो प्लेट कहाँ गई हमें नहीं पता, वो भी इसने खा लिया। फिर उसके बाद मतलब हमारा प्लान था, एरोप्लेन रेस्टोरेंट है हमारे यहाँ पे, हवाई अड्डा, हमारा वहाँ जाने का प्लान था। तो मैंने इसको पूछा, मैंने कहा कि रेडी हो जाओ, तो कह रही दीदी कपड़े बदलूँ? मैंने कहा कपड़े तो बदल लो ना यार, तुम कल के आए हो, बाय बस ट्रैवल किया है, इतनी स्कॉर्चिंग हीट है बाहर, तो कपड़े तो बदलने चाहिए। तो फिर ये गई, बड़ी मुश्किल से कपड़े बदल के आई। फिर कपड़े बदल के आई, हम एरोप्लेन रेस्टोरेंट गए, वहाँ पर जाकर भी इसने 1 रुपया नहीं खर्चा। मतलब इंसान ऑफ़र ही कर देता है झूठ में कि चलो दीदी मैं अपने पैसे खर्च लेती हूँ, दीदी मैं पैसे पे कर देती हूँ, चाहे हम नहीं करवाते इससे पैसे पे, बट एक बार इंसान झूठ में तो बोल देते हैं ना कि मैं पे कर देती हूँ, बट इसने नहीं बोला। फिर उसके बाद रात का इसका मन था कहीं और घूमने का, क्योंकि कहती थी दीदी मैं इतने ट्रैवल ब्लॉग्स नहीं बनाती हूँ। तो मैंने कहा कहाँ? फिर मैंने इससे पहले से बात करके रखी हुई थी, फिर हम चौकी ढानी गए जो यहीं पास में ही है सोनीपत में। तो वहाँ पर भी 800 रुपये की टिकट लगी, इसकी टिकट 800 की मैंने खर्ची, अपनी मैंने खर्ची। एक बार भी इसने ऑफ़र नहीं किया कि दीदी मैं टिकट खर्च देती हूँ, नहीं। इस बीच जाने के बीच में भी जो टाइम था एरोप्लेन रेस्टोरेंट से आने के बाद, रात तक का जो टाइम था 9 बजे, हम 8:30 बजे निकले थे घर से, उस बीच में भी मैंने इसके बेटे के लिए आलू की सब्ज़ी बनाई, पूड़ी बनाई, सब कुछ बना के इसके बेटे को खिलाया। फिर वहाँ जाकर इसका बेटा बहुत ज़्यादा रोने लग गया, मतलब कि मेरे को सोना है सोना है। अरे अगर तुम्हारे बच्चे का टाइम है सोने का तो तुमने क्यों मना नहीं किया? इतना तुम्हें क्या लालच है? वहाँ पे जाके 1 घंटा मेरा पूरा बर्बाद। 9:20 पे मैं वहाँ पहुँची, 10:20 तक हम ऐसे ही भटक रहे थे, मतलब कुछ भी देखा नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तो अपना चली गई थी कि यार मैं तो अपना देखूँ, बट ये अपने बेटे को लेके अलग घूम रही थी। तो बस थोड़ा सा हमने वो देखा, बस कठपुतली वाला एक शो होता है वो देखा, और एक घूमर डांस था वो देखा, बस ये देखा। फिर उसके बाद ये हुआ कि हम घर वापस आ गए खाना वाना खाने के बाद। तो ये घर आकर 2 मिनट भी नीचे नहीं बैठी, ये घर एंटर हुई, दरवाज़ा खोल के डायरेक्ट ऊपर कमरे में गई, AC चलाया और सो गई। मतलब इसका घर है वो, इसका घर है, ये कुछ नहीं करेगी। 5 मिनट मेरी मदर बैठी हैं एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, ये बैठ गई। फिर वो भी चलो हमने बर्दाश्त किया कि चल कोई बात नहीं। अगले दिन भी उठ के ये मखाने भून के खा रही है, और मतलब अजीब अजीब हरकतें कर रही है। मतलब दूध था, जैसे 1 किलो का दूध, 1 लीटर वाला जो दूध की थैली होती है, वो पड़ी थी फ्रिज में, उसको अपने आप इसने काटा, और काट के पता नहीं कैसे काटा, क्या करा उसको, फिर वो बाहर ही दूध रात तक शाम तक पड़ा था। बाद में मैंने जब देखा तो आई वाज शॉक्ड कि मतलब जो कढ़ाई होती है ना सब्ज़ी बनाने वाली, उसके अंदर वो दूध डाला हुआ था। पर मैंने किसी तरह वो डाइजेस्ट करा कि आप छोड़ दें, गिव इट, टेक इट और छोड़ दें। तो मेरी मदर मेरे को बहुत चिल्ला रही कि ये क्या करवा रही है तू, ये क्यों कर रही है ऐसे, हमारा सामान क्यों छेड़ रही है। बाहर की वीडियो बनाई, मैंने इसको मना करा मेरे बच्चों की वीडियो मत बनाना, इसने वो भी बनाई। तो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद उस दिन मैं लिटरली चाहती थी कि अब ये चली जाए, क्योंकि 2 दिन से मेरा बेटा बिना AC के नीचे सो रहा था। हमारे घर में एक ही AC है अभी फ़िलहाल, क्योंकि एक AC आउट ऑफ ऑर्डर हो रखा है, तो मेरा बेटा नीचे सो रहा था। तो मैं लिटरली चाहती थी कि अब ये चली जाए। तो फिर समहाउ मैंने इसको मतलब फ़ोर्स नहीं किया, मैंने खाना बना के पैक कर दिया। मैंने कहा तुम ले जाना। मैंने छोले बनाए, मटर पनीर बनाए, सूखे आलू की सब्ज़ी बनाई, दही भल्ले बनाए, चावल बनाए, पूड़ियाँ बनाई, रोटियाँ बनाई,
सॉरी रोटियाँ बनाई नहीं, रोटी का पैकेट इसको पैक करके दिया जो हार्वेस्ट गोल्ड की रोटी आती है। तो इसका उस दिन भी रुकने का मन था, बट ऑनेस्टली मैं नहीं चाहती थी रुके, तो मैं इसको जाके बस स्टैंड तक छोड़ कर भी आई, और मैंने इसको ऑन द वे के लिए पकौड़े भी पैक करवा के दिए कि यार बस तू जा, मुझे नहीं, आई कैन नॉट बियर यू एनी डैम मोर, जस्ट लीव। तो फिर ये चली गई। फिर जाने के बाद मतलब इसका कॉल आया कि ऐसे ऐसे बस ख़राब हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा आप पापा जी को कॉल कर लो, वो ले जाएंगे। तो इसके फादर आके इसको रोहतक से लेकर गए। अब हुआ ये कि मतलब ये सब तो हो गया। तो उसके बाद ये हुआ कि मतलब हमारी नॉर्मल बातचीत चलती थी। मुझे काफ़ी जगहों पे ये रिलेटेबल लगती थी अपने से, क्योंकि मेरी आई एम ऑल्सो सिंगल पेरेंट। मेरा बेटा 2.25 साल का था जब मैं अपने हस्बैंड से अलग हुई थी, तो मतलब ऐसे था। और उसके बाद मेरी हाइट 5'6" है, इसकी हाइट 5'6" है। इसके हस्बैंड की डेथ 18 अगस्त को हुई है, मेरा डाइवोर्स 18 अगस्त को हुआ है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो सिमिलर मेरे को लगती थी। और इसका भी एक बेटा है, मेरा भी एक बेटा, तो मतलब काफ़ी चीज़ें हमारा मिलता था, फैमिली की प्रॉब्लम्स वगैरह सब मिलती थी। तो मैंने इससे मतलब मैं इसको एज अ छोटी सिस्टर मैं इससे बात करती थी। इसने मुझे बोला कि दीदी आप रहने आना, बट मैं इसके घर रहने नहीं गई, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता ऐसे किसी के भी घर रात को रुकना। मैं आज तक किसी के भी घर रात को नहीं रुकी। तो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद इसने मुझे बोला कि दीदी आप ना एक काम करो, आप इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं ना अगर आपकी लाइफ में, तो आप अलग हो जाओ, आप ऐसा करो आप हिसार आ जाओ। तो मैंने कहा कि मैं अलग होने का तो सोच ही रही हूँ निधि, लेकिन मतलब हिसार आऊँगी तो मतलब क्या है, एकदम ही नया सिटी है, मैं तो दिल्ली की हूँ, सोनीपत में ही बहुत मुश्किल से मेरा सर्वाइवल हो रहा है, तो मैं कैसे करूँ। कहती आप चिंता मत करो दीदी मैं हूँ। तो इसके बाद इसके ब्रदर के साथ ये सब जो भी हुआ वो हो गया। तो ये वहाँ चली गई थी गुवाहाटी असम जहाँ पर भी। तो वहाँ से ये आई फिर, तो मतलब वहाँ पर भी हमारी बात होती रहती थी, ये मुझे अपडेट देती रहती थी सब कुछ कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। तो मतलब वहाँ से ये वापस आई, तो इसने मुझे मैसेज किया। मैंने इसको बोला कि तुम घर आ सकते हो क्या। तो इसने मुझे बोला कि नहीं दीदी मैं घर नहीं आऊँगी, क्योंकि आपके पेरेंट्स मुझे सही नहीं लगते हैं, वो मेरे पे भी कुछ केस कर सकते हैं। तो आप ऐसा करो आप हिसार आ जाओ, सारा सामान लेके रैबिट्स को भी लेके आप हिसार शिफ्ट हो जाओ, मैं आपके लिए घर ढूंढ दूँगी। तो मैंने कहा ठीक है तुम ढूंढ के रखना घर, मैं 1-2 दिन में आती हूँ, तो मैं फिर घर देखती हूँ। तो इसने मुझे मैंने कहा कहती दीदी आप कब आओगे। मैं कहा या तो मैं संडे को आऊँगी या तो मैं मंडे को आऊँगी। तो इसने बोला ठीक है। संडे को मैं फॉर सम रीज़न जा नहीं पाई, तो मैं मंडे को वहाँ गई हिसार। तो इसने मेरे को बीपीएल के 2-3 घर दिखाए जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, क्योंकि उनकी जो दीवारों पे पेंट उतर रखा था, पता नहीं वहाँ पे कैसे लोग रह के गए थे, और बोतलें वोतलें सब पड़ा था, तो मुझे सही नहीं लगा वहाँ रहना। तो मैंने इसको बोला आस पड़ोस में कोई टूलेट वाला घर है या कुछ है तो मुझे दिखवा दो। तो वहाँ पर एक घर मुझे थोड़ा पसंद लग आया था, जो 20,000 जिसका किराया था, मतलब अच्छा था, रहने लायक बढ़िया घर था, वो एक इंडिपेंडेंट घर था, तो मुझे वो अच्छा लगा। तो मैंने इसको बोला ठीक है अगर मैं यहाँ शिफ्ट होती हूँ तो मैं ये वाला घर फाइनल कर दूँगी। तो इसका था कि ठीक है दीदी, क्योंकि मुझे वो बीपीएल में तो बिल्कुल भी नहीं रहना था। बट फिर मैंने बहुत विचार किया कि यार मैं सब्ज़ी लेने कैसे सब्ज़ी मंडी जाऊँगी, कैसे क्या करूँगी। बिल्कुल इसका घर 20 किलोमीटर दूर है शहर से, मेन सिटी से। तो मैंने मतलब मैंने इसको कुछ बोला नहीं, बट मैंने अपने माइंड में मेकअप कर दिया कि मतलब मुझे यहाँ नहीं जाना। तो फिर मतलब नॉर्मल बात हुई, मंडे को मैं गई हूँ, इसने मुझे रेडी का खाना खिलाया, मेरी गाड़ी में ये गई है, मेरे को रेडी का खाना खिलाया इसने, जो खाने लायक भी नहीं था। मैं इसके घर पहुँची, इसने मुझे मतलब नॉर्मल पानी पिलाया, ये भी नहीं कि कोई कोल्ड ड्रिंक पिला दे, कुछ कर दे, नहीं, कुछ भी नहीं इसने करा। मैं मतलब इंसान जो आता है तो इंसानियत इतनी तो होती है ना हर एक के अंदर कि यार कोई मेरे घर आया तो मैं उसको बेस्ट से बेस्ट करूँ, नहीं इसने मतलब कुछ नहीं। फिर मेरे को कहती दीदी खाना लेने जाना है आपकी गाड़ी में चलने, मैंने कहा ठीक है चल लो। तो कम से कम 20-22 किलोमीटर ये मुझे घुमा के लेके आई, खाना लिया इसने, बर्गर वर्गर लिए, जो भी बर्गर ठीक थे, इसने मतलब बर्गर्स लिए थे, वो ठीक थे बर्गर्स। तो फिर ऐसे हुआ। तो फिर शाम के टाइम इसने रोने लग गई कि मेरे को ना टेंशन हो रही है, समथिंग इज़ नॉट राइट, आप प्लीज़ मैं आप यहाँ पर आ जाओ दीदी, आप जब आओगे ना मैं विहान का टेस्ट करवाऊँगी। तो मैंने कहा नहीं तुम डिले मत करो, आज ही उसका टेस्ट करवाते हैं, तुम चलो। तो कहती दीदी आपकी गाड़ी में चलते हैं। तो मैंने कहा मेरी गाड़ी में, मैं थोड़ा रिलक्टेंट हुई थी उस टाइम, क्योंकि इतना पेट्रोल मैं भी कैसे अफोर्ड करूँ। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा चल ठीक है। तो फिर हम गाड़ी में गए, तो 4:30 बजे के अराउंड में इसके घर से निकली और 8:30 बजे मैं इसके घर पहुँची हूँ।
तो इतना टाइम मुझे जाने में, आने में, वहाँ बैठने में, अल्ट्रासाउंड करवाया, टेस्ट करवाए, बीपी चेक करवाया, उसमें इतना टाइम लग गया। आधार हॉस्पिटल है वहाँ पर गए थे, तो फिर वहाँ पे आते आते इतना टाइम लग गया। तो फिर मतलब मैंने इसको बोला, मैंने कहा मैं चाहती हूँ इसमें इतनी इंसानियत नहीं कि कुछ रास्ते से फ्रेश पैक करवा दे या कुछ बोले दीदी आप ले जाओ घर पे, अब रात को लेट पहुँचोगे, क्या खाओगी, कुछ नहीं। इसने बस रसगुल्ले लिए 50 रुपए के, जिसमें से इसने खाए, इसके बेटे ने खाए, 2-3 मैंने खाए, 2-3 मेरे बेटे ने खाए, बस ये हुआ। तो उसके बाद मैं अपने घर के लिए निकल गई। तो उसके बाद नेक्स्ट डे भी इसने मुझे बोला दीदी मैंने आपके लिए घर देख लिया है, मतलब मैंने घर फाइनल कर लिया है दीदी, तो आप आ जाओ, जल्दी से जल्दी शिफ्ट हो जाओ। तो मैंने इसको बोला कि हाँ ठीक है मैं देखती हूँ, विचार बना रही हूँ। तो उसके बाद अब मैंने इससे एक दिन बात नहीं की, वेडनेसडे को मेरी इससे कोई बात नहीं। थर्सडे को मैं देख रही हूँ, मैं सुबह उठी, मैं मतलब कुछ काम कर रही थी और मतलब उसके बाद मैं बाहर गई। जब मैं बाहर निकली थी, जस्ट मैं घर के बाहर स्टेप आउट हुई थी सोसाइटी गेट के बाहर, तो मैंने देखा इसका लाइव चल रहा है। तो मैं हिल गई, क्योंकि इसका टाइटल था दीदी यहाँ रहने आ रही है, कुछ ऐसा। तो मैंने इसको लाइव ख़त्म होने का वेट किया, उसके बाद मैंने इसको कॉल किया, मैंने कहा तुम क्या बोल रही हो ये सब। नहीं दीदी सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि आपने गिफ्ट नहीं दिया, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ कि मैंने आपको गिफ्ट दिया। मैंने कहा यार वो गिफ्ट नहीं था, वो यूज चीज़ गिफ्ट नहीं होती है। तो कह रही है ठीक है दीदी मैं प्राइवेट कर दूँगी। बजाय कि ये प्राइवेट करती, इसने और लाइव किया जिसमें इसने बहुत गंदा गंदा बोला। उस लाइव को देख के मैंने फिर ये डिसाइड करा कि मैं अब इसके अगेंस्ट वीडियोस या लाइव कुछ तो करूँगी, ताकि सबको सच्चाई तो पता चले एटलीस्ट। तो मैंने ये किया। और एक दो बातें और मैं यहाँ ऐड करना चाहती हूँ। जब ये मेरे घर रहने आई थी, मेरे घर पे जो पानी की बॉटल्स थी, इसने वो पानी की बॉटल्स मुंह लगा के पी। इसको इतनी भी मैनर्स नहीं है कि किसी के घर जाते हैं तो ग्लास यूज़ करते हैं पानी डालने के लिए, नहीं। ये अपने बेटे को दवाई खिला रही है तो पानी की बोतल मुँह। मेरी 500 रुपये की 6 बॉटल्स थी वो मिल्टन की, वो ख़राब हो गई, मतलब मैंने किसी को देने के लिए रखी हुई है। इतना गंदा इसने वो हाल कर दिया। इसके अलावा इसके फादर, मतलब मेरे को समझ नहीं आता क्या ये लोग कैसे अपने पिता को रखते हैं जो वो इतना रोते हैं। वो आज 65 साल की उम्र में लड़कियां ढूंढते फिर रहे हैं। मुझे बोलते थे कि मैं तेरे से शादी कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। तो मेरे को मतलब मैंने इसको ये बात कभी नहीं बताई, क्योंकि मैं चाहती थी एक बार हम थोड़ा मतलब मेरा इससे और बॉन्ड अच्छा हो जाए, तब मैं इसको ये बात बताऊँ तो ज़्यादा बेटर है। बट ये इसने जो लाइव करा है बहुत घटिया है, ये बहुत ही वाहियात किस्म की लेडीज़ है ये। और मतलब इसके फादर की रिकॉर्डिंग्स मेरे पास हैं। मेरे फ़ोन का डिस्प्ले ख़राब हो गया है, जिस दिन मेरा डिस्प्ले ठीक होगा उसी दिन मैं वो रिकॉर्डिंग्स डाल दूँगी। और दूसरी बात मैं इसको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि गधी, तू एक काम कर, तू जितना भी मेरा सामान तेरे पास पड़ा है ना वो सब एज़ इट इज़ लौटा दे, ठीक है। मुझे तेरे को अपना सामान नहीं देना है। मेरा लहंगा ग्रीन वाला, मेरा ब्लू वाला लहंगा, मेरी पिंक पर्पल वाली साड़ी, मेरी येलो कुर्ती, मेरा प्लाज़ो पैंट वाला सूट, ईयरिंग्स, जितने टॉयज़ थे वो सब मुझे वापस कर दे। मैं वो तेरा सड़ा हुआ गीला कचरे वाला जो कुकर था ना वो मैं तुझे वापस कर दूँगी। मेरी बेडशीट, मेरे फ्लावर वासेस, मतलब मैंने तुझे जो कुछ भी दिया है 25-30 हज़ार से ऊपर का सामान है, 30-35 का ही होगा, बल्कि मेरे पास लिखा पड़ा है कितने का सामान है, मैं कैलकुलेट करके तुझे बता दूंगी। जो एज इट इज़ कंडीशन में है वो मुझे वापस कर दे, जो तू यूज़ कर चुकी है उसके तो मुझे पैसे दे दे, क्योंकि मैंने दान खाता नहीं खोल रखा। स्टार्टिंग मैंने नहीं की, स्टार्टिंग तूने करी है। आई वॉन्ट माई स्टफ बैक। और तेरा कुकर और ये जो तूने मेरे बेटे को दिए, ये सब दिया था ना, वो सब मैं तुझे वापस कर दूँगी, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए। भगवान जी हैं, उनके पैसे बता दियो, शायद 300-350 रुपये के हैं, उनके पैसे मैं तुझे दे दूँगी। बाकी 80 रुपये तेरे मैंने देने हैं, वो मैं तुझे दे दूँगी। बाकी जितने तेरे पे मैंने पैसे खर्चे हैं ड्राइवर लाने के, ले जाने के, जब तू आई थी यहाँ पर तब, वहाँ चौकी धानी का, वो सब मुझे वापस चाहिए। एरोप्लेन रेस्टोरेंट का, और जो तूने यहाँ पर आके 5-6 हज़ार का खाना ठूसा है, यू नो, वो सब मुझे वापस चाहिए, क्योंकि मैंने दान खाता नहीं खोला है। अगर तू ऐसा दान लेना चाहती है तो वो तेरी मर्ज़ी है, बट मैंने दान खाता नहीं खोला है। मेरी बहुत हार्ड अर्नड इनकम है। मैं अपने क्लोज्ड वंस पे लगाना पैसा ज़्यादा पसंद करती हूँ, रेदर देन ऐसे लोगों पे जो दूसरों को ह्यूमिलिएट करते हैं, जिनको सिर्फ अपने चंद व्यूज़ के लिए दूसरों को नीचा दिखा के खुशी मिलती है ना, तो वो बंद कर दे। मैं तेरे ससुराल वाली नहीं हूँ, मैं तेरे माँ बाप नहीं हूँ, तेरा भाई नहीं हूँ, तेरा देवर नहीं हूँ जो तेरी गंदगी को झेलेंगे। 2-4 साल रुक जा, तेरा बेटा बड़ा होगा ना तो उस पर भी वीडियोज़ बनाएंगी। तो अपनी ये गंदगी अपने दिमाग के अंदर रख, मेरे पैसे वापस कर दे। अगर इंसान है तो, अगर तू एक सच्ची औरत है ना तो जस्ट रिटर्न माई मनी, ओके।
मुझे तेरे से किसी प्रकार का कोई भी वास्ता आप नहीं रखना कल की लाइफ के बाद जो तूने की है। मैंने कुछ भी तेरे अगेंस्ट नहीं किया, मैंने कहीं पर भी तेरे अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोला था, कभी भी नहीं बोला था ना। मैंने कभी ये गिनवाया, मेरे को सब पूछते थे कि आपने इसको इतना क्यों दिया, मैं ये बोलती थी मेरा मन था। मैंने कभी किसी चीज़ का कोई प्राइस नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, बट तूने ये सब कुछ करा। आई वॉन्ट माई मनी बैक फॉर द थिंग्स दैट आर यूज्ड एंड फॉर द थिंग्स दैट आर नॉट यूज्ड एंड आर इन प्रॉपर कंडीशन, जस्ट रिटर्न दैम। एंड जो ड्राइवर का पैसा लगा है, जो वहाँ चौकीदानी पे लगा, एरोप्लेन रेस्टोरेंट पे लगा, ड्राइवर का आने जाने का, तेरे को लेने गया तब, छोड़ने गया तब, और जो मतलब चौकीदानी जाते हुए जितना पेट्रोल लगा ड्राइवर का लगा, एरोप्लेन रेस्टोरेंट जाते हुए जितना लगा ड्राइवर का लगा, सब तू मुझे वापस कर दो, ठीक है। अदरवाइज आई विल कंसिडर इट एज अ चैरिटी। चैरिटी करती नहीं हूँ मैं ऐसे लोगों पे जो भरे पड़े होते हैं। चैरिटी में ज़रूरतमंद को करना प्रेफर करती हूँ, बट अगर तू एक सच्ची इंसान है ना तो रिटर्न माई मनी, ओके, एंड रिटर्न थिंग्स दैट आर अनयूज्ड। टेक इट एज अ वार्निंग, ठीक है। बहुत बदतमीज़ी करी है तूने, मेरा सामान वापस कर दे। गुड बाय निधि, गुड बाय निधि। और आइंदा से अगर मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगी, कुछ भी उल्टा सीधा बोलेगी, सही बात बोल, मैं मना नहीं कर रही, उल्टा सीधा बोलेगी, जैसे तूने कल बोला कि तू 24 घंटे टाइम नहीं दे सकती, तो भाई मैं भी वेली नहीं हूँ तेरी तरह। मेरे को अपने बच्चे को भी पढ़ाना होता है, मुझे खाना भी बनाना होता है, मेरे को मेरे रैबिट्स को भी देखना होता है। आई हैव एन नंबर ऑफ थिंग्स टू डू, आई एम नॉट वेली लाइक यू, ठीक है। तो अपना इलाज करवा, तेरा भाई तुझे बोलता है ना कि तेरे को दिमागी दिक्कत चल रही है, जिसका इलाज भी चल रहा है, तो कंटिन्यू विद दैट इलाज एंड जस्ट ग्रो अप। हर एक बंदे को ह्यूमिलेट करना छोड़ दे। इतना तेरे पे पैसा लगाया, टाइम लगाया मैंने, उस दिन भी इतना पेट्रोल खर्चा, उस दिन का भी पेट्रोल दियो, जो 600 रुपये का पेट्रोल मैंने वापस दिलवाया ना, वो भी पेट्रोल मुझे दियो, ठीक है, क्योंकि 2500 रुपये की टंकी फुल करवा के लाई थी मैं, तो ख़त्म हो गई। वहाँ यहाँ आने पे 600 रुपये का पेट्रोल मैंने डलवाया, जब मैं यहाँ से कुछ दूर थी, मतलब समझी, तो मेरे को वो पैसे वापस कर दियो, क्योंकि दान खाता नहीं खोला मैंने। अगर किसी से कोई चीज़ लेती है ना तो उसकी इज्जत करना सीख, और इज्जत नहीं कर सकती तो सामान वापस कर। गुड बाय निधि। और आइंदा से किसी के भी साथ बुरा मत करो। और एक बात और बोल दूँ तुझे, जो तू अपने बेटे के साथ करती है ना, उसको खाना नहीं खिलाती है, ठंडा समोसा दोपहर का रात को खिला देगी उसको, जैसे उस दिन तूने उसको 10 बिस्किट खिलाए वो आटे वाले, वो करना बंद कर दे। अगर ये सब चीज़ें मैं नोटिस करूँगी, मैं NGO में कंप्लेंट करूँगी तेरी। और टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, बच्चे के साथ जो तू क्रूएलिटी कर रही है, उसको प्रिंसेस वाली टी-शर्ट पहनाती है, थोड़ा ग्रो अप हो जा। वार्निंग कंसिडर करी हो, बच्चे के साथ बुरा मत कर, नहीं तो 2 मिनट लगेंगे, कंप्लेंट होगी, अपने आप बच्चा लेके जाएंगे, ठीक है। तेरे भाई ने भी वीडियो डाला था ये इसी से रिलेटेड, तो समझ जा। बच्चे को टाइम पे खाना खिला, उसके लिए कर, केयर कर उसकी, जो एक माँ करती है वो सब कुछ कर। सिर्फ वीडियोस बनाने से कुछ नहीं होगा। सब्सक्राइबर सर, मैं, रेनू शर्मा जी, और वो जो एक चंडीगढ़ से लड़की आई थी, वो पता नहीं तो किसी को भी नहीं छोड़ती है, अपनी माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपने बड़े भाई, अपने देवर, अपनी सास, अपने ससुर, किसी को भी तू नहीं छोड़ती। वो बच्चा स्कूबी, उसको भी तक तूने नहीं छोड़ा, उसको तक तूने कूड़ेदान की तरह सड़कों पे छोड़ दिया था। वो बच्चा कैसे घूमता था, मतलब इंसानियत ला। मैं तेरी गंदगी झेलूंगी नहीं, मेरा सामान वापस कर, जो यूज़ हुआ उसके पैसे दे, एंड गेट लॉस्ट, दफ़ा हो जा मेरी ज़िंदगी से। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीबडी कि ऐसी गंदगी को व्यूज़ ना दें, क्योंकि ऐसी गंदगी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ करती है। उस दिन भी इसने बोला ना कि मतलब ये किसी भी सब्सक्राइबर से इंस्टा पे कहीं पर बात नहीं करती, तो हम इसको क्यों खाना खिला रहे हैं? हमने इसका ठेका लिया, सड़क पे जाके भीख मांग ले? हमने इसका ठेका तो नहीं लिया ना। सब्सक्राइबर्स को ट्रेजर करना चाहिए। अगर सब्सक्राइबर्स नहीं होना तो आज हम कुछ नहीं हैं। सब्सक्राइबर्स के बारे में उल्टा बोलती है, तो शर्म कर। मेरे घर पे आके गंदगी फैला के गई, शर्म कर।